अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, केटू की दुनिया में खुश आमदीद। मेरा नाम है कैवान हामिद। वक्त बड़ा कम है आज के प्रोग्राम के अंदर, पता नहीं क्यों कम है, ज़्यादा होना चाहिए। आज के प्रोग्राम को भी 1.5 घंटे का होना चाहिए, लेकिन चलें कोई बात नहीं। आज का प्रोग्राम 9:30 से लेके 10:30 बजे तक का है और मेरे साथ मौजूद है सिल्वी खान। अस्सलामुअलैकुम कैवान, क्या हाल है? वही हाँ, इतनी देर में थके क्योंकि इन्होंने आज सारा दिन इतनी दौड़े लगाई। कुछ भी नहीं किया मैंने। नहीं, काफी Don't mention it. Don't mention it. Nothing happened. Never happened. What happened? Who happened? सरप्राइज है। सरप्राइज क्या? ये भी कुछ सरप्राइज होता है ना? पैड़ा सरप्राइज। देखिए ख़वातीन और हज़रात, आपको सिर्फ हिंट करा देते हैं। एवीटी प्रीमियर लीग 2021 का एक छोटा सा शुगल चल रहा है। लोग थोड़े सीरियस हो गए उसके अंदर, हमने वैसे शोगल लगाया था तो लिटरली वो एक छोटा सा शोगल चल रहा है, तो शोगल के अंदर थोड़ा बहुत हो जाता है ऊपर नीचे। लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह केटू का नाम रोशन किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ बिल्कुल, हाँ, केटू का नाम बहुत आगे जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माशाल्लाह से जो ये छोटा सा चैनल है एवीटी नेटवर्क के अंदर, जो छोटा भाई है, हाँ हाँ, वो सबसे ज्यादा छोटा भाई बड़ी बदमाशी कर रहा है बहुत ज्यादा। लेकिन नहीं आओ, ये सस्पेंस आपके लिए छोड़ते हैं क्योंकि इंशाल्लाह अगले हफ्ते जुम्मे से लेके इतवार तक आपको एवीटी प्रीमियर लीग 2021 का जो सीजन 1 है, जो विंटर सीजन है बेसिकली, उसकी हम आपको ड्राफ्टिंग भी दिखाएंगे, उसकी ट्रॉफी रिवीलिंग भी दिखाएंगे, उसके मैचेस भी दिखाएंगे, पेशावर में क्या हुआ वो भी दिखाएंगे, यहाँ 3 टीमों के बीच में जो टाकरा हुआ उसमें क्या हुआ ये भी दिखाएंगे। ये सब कुछ होगा जुम्मे से लेके संडे तक। हमारा क्रिकेटिंग वीकेंड होगा, क्योंकि पीएसएल भी आ रही है ना, बिल्कुल वो भी, तो यहाँ से वार्म अप शुरू हो जाएगा। अब इसके अंदर जी बड़ी मजे की ड्राफ्टिंग है। अब ड्राफ्टिंग जहाँ हमने की है तो वहाँ बिडिंग भी हुई है, वहाँ लड़ाई भी हुई प्लेयर्स के ऊपर, कौन किसको लेगा, मेंटर्स बैठे, एम्बेसडर बैठे, ये सब कुछ बैठे, एंड कैप्टन्स ने चूज किए अपने प्लेयर्स। साथ साथ सिंगिंग भी चल रही थी, एंटरटेनमेंट, मौसीकी, क्योंकि क्रिकेट विदाउट एंटरटेनमेंट इन दिस एज इज नॉट पॉसिबल। तो एंटरटेनमेंट भी चल रही थी। फिर उसके बाद जी ट्रॉफीज, माशाल्लाह खूबसूरत ट्रॉफीज रिवील की। अब आपको देखना होगा कितनी खूबसूरत है वो ट्रॉफी भी हमने रिवील की। मेहमान खुसूसी भी आए, ये नहीं बताएंगे हम कौन। उसके अलावा फिर जी मैचेस हो रहे हैं, अभी हो रहे हैं, ठीक है। अपने नहीं बताएंगे ना, मैं बताऊंगी ना, क्या जब सब कुछ हो जाएगा ना फिर तब बताएंगे। आपको बताएंगे। तो ये फ्राइडे सैटरडे संडे अगले हफ्ते आप लोगों ने मिस नहीं करना। बड़ा मजे का जी वीकेंड आपके लिए हमने प्रिपेयर किया हुआ है। इसके टीजर्स और प्रोमोज हम इंशाल्लाह परसों से आपको दिखाना शुरू करेंगे, इंशाल्लाह, ठीक है ना? ओके माय एडिटिंग टीम, यू हैव टू। अच्छा, उनको बता रहे हैं कि आप कर तो ये सब कुछ होगा, बड़े मजे का जी वीकेंड आपके लिए अगला हमने स्टोर किया हुआ है। लेकिन कमिंग बैक टू टुडेज प्रोग्राम, केटू की दुनिया में खुश आमदीद आपको कहते हैं। 0518094521 नंबर है। पहले से मैं बता दूं, कॉल कीजिए, प्रोग्राम में शिरकत कीजिए, हिस्सा लीजिए। क्या देखना चाहते हैं, केटू पे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, बेहतरी किस तरह ला सकते हैं, चाहते क्या हैं आप लोग? ये तो आपने इनको कह के बड़ा तंग, चाहते पहले बोलते भी फिर कहते चाहते क्या है, क्योंकि मतलब मैं इसलिए अपने बड़ा ओपनली अपने ख़वातीन और हज़रात के साथ ये ओपनली कैजुअली फैमिली मेंबर्स हैं हमारे, ऑब्वियसली स्क्रीन के उस पार इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि हम वाहिद चैनल हैं, हम वाहिद प्रोग्राम है जो इतना खुल्लम खुल्ला आपसे कहते हैं दसो की चाहते हो, दसो तुसी दसो, मतलब असि रहने देंगे, तुसी दस दे। तो मतलब कि हम ओपनली इसलिए कहते हैं, हम मजाक नहीं कर रहे बाय द वे, हम एक्चुअली आपकी बड़ी सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। हम एक्चुअली आपकी फीडबैक को बड़ा सीरियसली लेते हैं। हम एक्चुअली आपकी फीडबैक के बेसिस पे, अगर मैं कहता हूँ 3-4 लोगों ने भी कह दिया ना कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो हमारे पास काफी सैंपल होता है। हम कहते हैं यार ये तो फीडबैक आ रहा है, हमें करना चाहिए, हमें करना चाहिए। तो केटू की दुनिया के अंदर भी फीडबैक इस तरह जब आता है तो हम अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करते हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर उस तरह की चीज़ें लेके आते हैं। इस तरह की कभी कभार आपके कहने पे कुछ मेहमान भी मधु करते हैं प्रोग्राम के अंदर। मौसीकी भी साथ चल रही है, करंट अफेयर्स भी चल रहा है, ड्रामे भी चल रहे हैं जी, बिहाइंड द सीन भी ड्रामे चल रहे होते हैं। कुछ लोग सर पकड़ के ऑफिस में बैठे होते, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। ये मेरी तरफ इशारा है, मेरे सर में आज बड़ा दर्द हो रहा है, क्या हो सकता है मैं कल ना हूँ? दर्दों के बारे में बात ना करें। इनको भी हो रही है। उधर जब हम आज सुबह गए थे ना ग्राउंड में, इनको भी इन्होंने बड़ा, आपको पता है आपके भाई ने डीप हीट लिया, उसको पानी में डुबोया और पिया पूरा, लिटरली डीप हीट इतना मैंने मला ना इस वक्त, क्योंकि ये बिल्कुल एक टांग ना होने के बराबर है मेरी। तो चले दैट्स ऑन द साइड नोट। लेकिन आप लोग भी जैसे हमने बताया प्रोग्राम कैसा बन सकते हैं, और नीचे देखिए एक स्पेशल पट्टी चल रही है जो गलत नंबर है।
नंबर चेंज करते हैं व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप का नंबर आपको सही दुरुस्त मैं बताता हूँ, मेरी तरफ देखिए, गौर कीजिए, सुनिए मेरी आवाज़। 0335438434। सबको पता है हमारा व्हाट्सएप का K2 की दुनिया के नंबर है। आज व्हाट्सएप ऑन है। ओह अच्छा। आपके भाई की बदौलत, आपके भाई की बदौलत। हाँ, और आज इंस्टाग्राम पे भी हम आपके लाइव भाई के पास वो हैं। महंगा वाला फोन है ना जिसमें दो व्हाट्सएप आ सकते हैं। तो आपके भाई ने दूसरा व्हाट्सएप डाउनलोड किया और दूसरे व्हाट्सएप में वही नंबर एक्टिवेट कर दिया। अच्छा, ये देखिए। ठीक है ना, अब यासर के सारे मैसेजेस आ जाएंगे मुझे। ओह ठीक है अच्छा। ना? तो यही हमारा जो K2 की दुनिया का व्हाट्सएप मैसेज है, ये आज एक्टिव है। इसमें आप मैसेजेस भी कर सकते हैं, तस्वीरें भी शेयर कर सकते हैं। 0335488434 ये दुरुस्त नंबर आ गया। दस्ती सीन किया है सोहेल ने, ठीक है ना, इसकी भी कोई थकन नहीं है। कुछ किया होगा प्रोग्राम मैच नहीं तो थकन होगी ना तुम्हारी, मेरा मतलब है। थ्रो तूने बाउंड्री के बाहर से किए थे। अच्छा अच्छे आपस में ही लगे हुए हैं एक दूसरे के अच्छा, तो ये नंबर है व्हाट्सएप का। उसके अलावा लैंडलाइन का नंबर भी बता दिया। उसके अलावा एक और बड़े मजे के इंसेंटिव में बताने वाला हूँ। हाँ जी, क्या? आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि हम अब सिंस नुमाइंदगी करते हैं शुमाली इलाकों की बहुत। जी बिल्कुल। K2 टेलीविजन में शुमाली इलाका जात के अंदर जी खैबर पख्तूनख्वा आ जाता है, गिलगित आ जाता है, कश्मीर आ जाता है, उसके अलावा हज़ारा ऑब्वियसली आ जाता है। मैं कहता हूँ पोटोहार को भी अगर इसके अंदर इंक्लूड करें, और जेलम से उस पार जितने भी इलाके हैं वो है K2 टेलीविजन के इलाके, ट्रूली एक्सक्लूसिवली हमारे इलाके। बिल्कुल। तो ये जो नॉर्दर्न एरियाज है, इन नॉर्दर्न एरियाज में से हम एक कैंपेन स्टार्ट करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि आप इस कैंपेन में हिस्सा लीजिए और हमारे लिए थोड़ा काम आसान कीजिए। हम ढूंढने निकलेंगे नॉर्दर्न एरियाज के नॉर्थ स्टार को, और इस पे पूरा एक प्रोग्राम हम बनाएंगे जिसपे हम मुख्तलिफ शहरों में जाएंगे जी। और नॉर्थ स्टार को ढूंढेंगे। तो ये नॉर्थ स्टार आप इस वक्त अगर देख रहे हैं हमें टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, तो तैयार आप भी हो सकते हैं। हाँ, तैयार हो जाएं क्योंकि वो आप भी हो सकते हैं। अब ये नॉर्थ स्टार कोई भी टैलेंट हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, एक्टिंग हो सकता है, कोई भी ऐसा टैलेंट है। इसके लिए आपने हिस्सा लेने के लिए इस पर्टिकुलर कंपटीशन के अंदर, जिसमें ऑब्वियसली प्रोग्राम ट्रैवल करेगा शहर से शहर, अगर हिस्सा लेना है और आपका नाम इसमें आ जाए और हम आपसे रब्ता करें, आपने हमारे व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर ये वीडियोस अपनी भेजनी है। बिल्कुल। ये वीडियोस जब जमा हो जाएंगी, इनको हम सेव करते रहेंगे और फिर हम आपसे रब्ता करेंगे और आपको एक्चुअली इन सारे प्रोग्राम्स के अंदर मदद करेंगे ताकि आप अपना लोहा बनवा सके। हाँ। मेरी आवाज़ नोटिस किया आपने? ये क्यों? ये मैं जान के नहीं कर रहा हूँ। क्यों ये खराब हो रही है? ब्रेक का वक्त हुआ जाता है ख़वातीन और हज़रात। ब्रेक पे चलते हैं K2 की दुनिया के अंदर, और ब्रेक से जब वापस आएंगे ना, तो भाई पे रहम करें, आवाज़ थोड़ी ख़राब हो रही है तो आप लोग कॉल करके हमें, मेरा मतलब है कवर अप कीजिए, ठीक है ना। तो K2 की दुनिया के अंदर आप लोग कॉल कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, तस्वीरें भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त से छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू K2 की दुनिया। ख़वातीन और हज़रात, आज K2 की दुनिया प्लस नहीं है, आज थोड़ा माइनस है। हाँ, आज ज्यादा ही माइनस है। और ख़वातीन और हज़रात, ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देते हुए चले, पहले से आपको बताते हैं, फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर बता रहे हैं K2 टेलीविजन के ऊपर कि मंडे को सिल्वी छुट्टी मारने वाली। मंडे को नहीं, कल का खैर मनाएं। ओ यार कल तो संडे है, वैसे भी मेरा मतलब तो है उधर तो जाना है ना। वो मजबूरी नहीं है वैसे, जितना आज आपने एंजॉय उधर बहुत किया ज्यादा, है, बहुत तो ज्यादा। आई एम श्योर यू वुड लाइक टू कम टुमारो। तो वही ना। जस्ट डोंट सिट इन द सन, यू नो। यही डर है मुझे, मैं कल छाऊंगी देखूंगी। लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है, मंडे को आ जाना। मंडे को आ जाना, ठीक है। अच्छा जी, कॉलर है हमारे पास क्वेटा से, सिल्वी बात कीजिए जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं जी? मोहम्मद यासीन बोल रहा हूँ कोयटा से। जी यासीन भाई हमें हर वक्त करते हैं, जुम्मे को भी और हफ्ते को भी कॉल करते हैं। कैसी तबीयत है? शुक्र अल्लाह पाक, आप सुनाओ? ठीक ठाक, खैर खैरियत? शुक्र शुक्र अल्लाह पाक का। मुझे ये बताइए यासीन भाई, पश्तो बोलेंगे ना आप? नहीं, उर्दू बोलते हैं हम लोग, राजपूत हैं, जवान हैं हम लोग। अच्छा, राजपूत है? राजपूत है कि अवान है? अवान। अच्छा 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 वैसे अच्छा, कौन सी जुबान और आती है आपको? हाँ जी, और कौन सी जुबानें आती हैं आपको? पश्तो आती है, बरोई आती है। पश्तो आती है, ब्रोही भी आती है? जी जी। क्या ब्रोही, बात है। ब्रोही में हम, हाँ वैसे कभी मैंने ब्रोही नहीं ज्यादा सुनी है, कुछ थोड़ी सी हाँ, ब्रोही थोड़ी सी तो हमें कुछ सुना सिखाए दो। ना हमें थोड़ी सी तो ब्रोही। जी, ब्रोही में कुछ कोई बात कर दे ताकि, क्योंकि हमने ये जुबान कभी सुनी इस तरह। बरोई में भाई को बोलते हैं ईलुम, बहन को बोलते हैं ईड़। नहीं समझ आई, दोबारा भाई को आराम क्या, से आराम हाँ, से भाई जरा को क्या बोलते हैं? ईलुम ईलुम। ईलू।
का मतलब होता है भाई, ईद का मतलब होता है बहन। अच्छा जी, अच्छा। ये और कुछ? अम्मी अब्बू को क्या कहते हैं, माँ बाप को क्या कहते हैं? जी, मामू को लोग बोलता है, मामू को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाचा को बोलते हैं, चाचा ही बोलते हैं। ताता न मार, ताता का मार होता है मतलब चाचा, ताता। दा दाता न मारे, दा खाला न मारे। अच्छा 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 अच्छा। अगर हम इस जुबान में कहेंगे कि कैसे हैं आप, तो हम कैसे कहेंगे? आप लोग मुझे बोलोगे कि नी अमरुस, हाँ, नी अमरुस जवानुस, मी अमुल, अमरुस नी अमरुस जवानुस। मी अमल। हाँ, सही है, ठीक है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया यासीन भाई, बड़ा मजा आया आज। तो हाँ, ब्रोही बिल्कुल। सीखी हमने आपसे, हाँ। बड़ी मुश्किल जुबान लग रही है वैसे, थोड़ी सी और मेहनत करेंगे नेक्स्ट टाइम। खैरियत है, दुमा सही है, बाबा सही है। किधर निकल गए अब आप? तो मेरा मतलब है आप तो मुश्किल ही हो गए हमारे साथ। यासीन भाई बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम जब आप कॉल करेंगे हम कोशिश करेंगे कि आपको ब्रोही में ही आपको हम खुशामदीद करें। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ये हुई ना हाँ, बात। ये देखिए, मुझे पता ही नहीं था जुबान इनको ब्रोही आती है। मुझे खुद भी ब्रोही जुबान का इतना नहीं पता था, और मैंने सुनी कभी इस तरह नहीं थी। वो तो बड़ी मुश्किल जुबान मुश्किल है, जुबान अलग ही जुबान कोई लगती होती है। अच्छा जी, कुछ व्हाट्सएप के मैसेजेस पड़ेगा आपका भाई? अरसे बाद, हाँ, ये इतने देखिए अरसे बाद। कितने खुश हो रहे हैं, अरसे बाद। वेयर आर यू उबैदा, सो लॉन्ग, यू ऑलवेज आस्क खुरम फॉर भाई, व्हाट्सएप। उबैदा। देखते हैं जी कौन कौन आया व्हाट्सएप के ऊपर। हेलो सर, अली अब्बास, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, मैं रोज सुनता हूँ। हम रेडियो पे तो नहीं आते। गिलगित बल्तिस्तान से सुन रहा हूँ। देख क्यों नहीं रहे आप हमारा प्रोग्राम? हम टीवी पे आ रहे हैं, हम सैटेलाइट टेलीविजन पे आ रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा आया है, अस्सलाम वालेकुम कुमार भाई, सेल्वी आप ही, उबैदा फ्रॉम मुल्तान आ गई है। थैंक्स फॉर रीओपनिंग व्हाट्सएप। आप लोग कैसे हैं? केटू की पूरी टीम को मेरा सलाम। I'm उबैदा फ्रॉम मुल्तान। कॉल नहीं लगती जल्दी से भाई, आपसे व्हाट्सएप मैसेज से कुछ बात तो हो जाती है। आई एम उबैदा फ्रॉम मुल्तान, ठीक है, थैंक यू। और उबैदा के हस्बैंड खुरम भी आ चुके हैं। खुरम फ्रॉम मुल्तान कहते हैं बहुत दिन हो गए भाई, आपसे बात ही नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। अच्छा जी, इमरान है मरी से। उसके अलावा जमादा टैलेंट गुरे खा मखा प्लीज केटू चैनल। हमारा टैलेंट गुरे खामखा, वो अपना टैलेंट कह रहे हैं मेरे, प्लीज हाँ, देखिए आपका टैलेंट। आपकी वीडियो आ गई है, हमने इसको सेव कर लेना है। सुहेल, आपने ये गारंटी देनी है कि ये वीडियो डिलीट ना हो जाए, क्योंकि हमारे पिछले 2 प्रोड्यूसर डिलीट कर देते थे। अच्छा केवान, मैं इंस्टाग्राम वालों को बता दूं अपना व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि वो कहते हैं लिंक कहाँ पे भेजना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 033548884434। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। केवान के पास है, आप उनको लिंक सेंड करेंगे, वो अपने पास रख लेंगे। टिंग टिंग। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, लव टू नवीदुल हक, आवर मोस्ट लव्ड एडमिन, क्रिएटिंग न्यू हाइट्स इन सोशल लाइफ। अच्छा, ये तो इश्तिहार ही चलाना शुरू कर दिया। पूरा इश्तिहार चलाया है। नहीं पढ़ूंगा मैं। अच्छा, नीचे चलते हैं। सलाम जी, मेरा नाम वहीद है, एक सॉन्ग लगा दें, आए मौसम रंगीले। मैं नहीं गा। अच्छा, उतना बड़ा मैसेज, मैं क्या करूँ इस मैसेज का। अच्छा, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, नाम और जगह जरूर बताएं, यही तो हम ढूंढ रहे होते हैं आपके मैसेजेस में। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनेद भाई, कौन से आ गए? केटू की दुनिया चल रहा है। चलिए, जुनेद के लिए पैगाम आए, पढ़ लेते हैं। अच्छा, पढ़ लें। बहुत उम्दा, हमेशा की तरह दुआओं में याद रखें। अली गोरैया ने जुनेद के लिए मैसेज किया, जो हमारा सोशल जंक्शन करते हैं एवरेजेब के साथ, ठीक है। ऊपर मैसेज आया, मेरी पिक्चर दिखा दे भाई। उबैदा ने पिक्चर भेजी, उबैदा की पिक्चर हमने दिखा दी है। वैसे 3-4 एपिसोड से उबैदा से नहीं हुई थी हमारी बात, माशाल्लाह। हाँ, उबैदा से हमारी थैंक यू बात हुई। उबैदा। अच्छा जी, ये व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं। हमने आपको कहा कि आप हमारा जो अपकमिंग एक कैंपेन है नॉर्थ स्टार ढूंढने के लिए, तो अगर आपका पाकिस्तान में नॉर्थ में कहीं से ताल्लुक है, तो इंशाल्लाह हम एक बहुत जल्द प्रोग्राम करने वाले हैं जब हालात थोड़े से बेहतर हो जाते हैं। हम मुख्तलिफ शहरों में जाएंगे जो पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में है, एंड वहाँ पे हम प्रोग्राम्स करेंगे और वहाँ से हम एक नॉर्थ का स्टार ढूंढेंगे। एंड अगर आपका कोई ऐसा टैलेंट है जो आप चाहते हैं टीवी पे भी आए, सोशल मीडिया पे भी आए, आपको एक प्लेटफॉर्म मिले जिसके ज़रिए पूरी दुनिया आपको देखे, तो आप हमें वीडियो भेजें 0335488844 के। मैं इंस्टाग्राम वालों को फिर से बताऊं, उन्होंने कहा हमें नंबर नहीं है। 0335488844। वो नंबर गलत था, फिर से बता देती हूँ। इसको 0335 033
033 पायो 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 पोर 488434 बिल्कुल। बस इस प्रोनाउंसिएशन को क्या कहते हैं, कोई नाम है इस चीज का? कुछ भी नहीं। एजाज भाई प्रोनाउंसिएशन कैबिनेट न्यूज में बड़े हमारे अच्छे साथी हैं एजाज भाई, वो मजे लेके इस तरह बोलते हैं हाँ, जब बिल्कुल। करो पोर पायो इस हाँ, तरह करके ना। पायो। और हलवा को खलवा खलवा। और खान को हान, क्या बात है। जहाँ पे खे लगता है वहाँ पे ये हे यूनिक लगा देते हैं। एक्सेंट जो है ना, ये जो ऑथेंटिक एक्सेंट होता है जिससे पता चलता है कि आपका किस इलाके से ताल्लुक है। बिल्कुल। पाकिस्तान में मैं कहता हूँ सिल्वी इससे खूबसूरत कोई चीज ही कोई नहीं चीज़ ही नहीं है है। जहाँ आप बंदे का थोड़ा सा एक्सेंट सुन के बता सकते हैं कि इसका ताल्लुक कहाँ से होगा। वैसे गलत ये होता है कि अक्सर औक़ात लोग ऐसी चीजों का मजाक उड़ाते हैं। मुझे ये चीज बहुत ट्रू टू आवर कल्चर लगती है, वेरी क्लोज टू आवर कल्चर एंड आवर रूट्स, जी, कि आपके अपने उर्दू जुबान के अंदर अगर आपकी रीजनल टच आ जाए, हाँ। वो साथ लेके चलनी हाँ, बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। अगर उसको आप छोड़ देंगे और उर्दू आप बर्गरों की तरह बोलना शुरू कर देंगे तो फिर मेरा मतलब है, कैसे पता नहीं, चलेगा? शुक्र कर आप उस तरह नहीं बोलते। काफी लोग तो आप क्या कर रहे थे, आप कहाँ जा रहे थे, इस तरह की उर्दू बोलते हैं। आपकी वैसी नहीं है। I don't sound like that. नहीं नहीं, आपकी वैसी नहीं है। मैंने Maybe बहुत सारे once लोगों upon a time I did sound like that. नौकरी नौकरी। मैं मजाक उड़ाती हूँ ऐसे लोगों आपको का। पता है मैं एनसीएल और में भी होता था। नहीं वैसे ऐसी ऐसा लोग- कुछ उनका तो वो तो नहीं इस तरह, हाँ उधर भी होता नहीं, बदनाम नहीं करना। हाँ, बिल्कुल हाँ, बड़ी हाँ। अच्छी यूनिवर्सिटी है, ऐसा कुछ सीन नहीं है। अच्छा जी, सोहेल कॉलर है हमारे पास। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब अटक से बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं? जी जी, मोहम्मद इकबाल कर रहा हूँ बहुत अटक से। इकबाल भाई कैसे हैं आप? जी अल्लाह का एहसान, अल्लाह का करम। इकबाल भाई प्रोग्राम देख रहे हैं? जी प्रोग्राम देख रहे हैं? जी देख रहा हूँ मैं जी। क्या देखा प्रोग्राम में अभी तक आपने? अभी तक वो आप ये बातें कर रहे थे, मुझे समझ से ही नहीं आई आपकी बातों की कि हम आपको हर जगह हमारे- प्रोग्राम करेंगे आपको हमारी और बातों बंदों की को समझ बुलाएंगे, नहीं? कोई टैलेंट है तो। हाँ हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। वो आपको बता अगर देंगे। आपका कोई टैलेंट है तो आपने व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर अपनी वीडियो भेजनी है, ताकि जो आने वाले प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर हमारी टीम आपके शहर भी आ सकती है, तो आपको उस प्रोग्राम सही। का हिस्सा बनाया जा सकता है। सही है। आपका कोई टैलेंट है इकबाल भाई? नहीं मेरा तो कोई टैलेंट नहीं, मैं तो ओल्ड मैन हूँ। ओल्ड 70 साल मेरी उम्र है। ओल्ड मैन है तो फिर तो फिर बेतहाशा तो टैलेंट हाँ, होने फिर चाहिए तो आपके आपके पास। पास हजारों हैं। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 70 साल उम्र है जी। 71 साल? माशाल्लाह 70 साल 70 70 साल 70 साल? माशाल्लाह। वैसे मैंने एक ही बढ़ाया था लेकिन आपने 70 कर दिया। देखा, यू आर अ यंग मैन। ये यंग मैन ही कर सकता है वैसे। लेकिन इकबाल भाई ऑब्वियसली आपका इतना तजर्बा है, आपने दुनिया देखी है, आपको ऑब्वियसली बेशक, सही कोई, आपने कोई तो टैलेंट आपका होगा जो आपने छुपा के रखा होगा इन 70 सालों के अंदर। सही। नहीं? मैं सबसे बड़ी बात तो मैं कहना चाहता हूँ ना आपको, जी जी। जो मैंने प्रैक्टिकल जिंदगी में देखा है, हाँ जी, जो आजकल का माहौल में है, हाँ जी, वो ये है कि हम लोग झूठ बहुत बोलते हैं, बहुत ज्यादा। सही है, ठीक है। आपको क्यों हमारे लगता है माशरे ऐसा में क्यों? झूठ बहुत ज्यादा है। पहले ऐसा नहीं होता था? पहले ऐसा नहीं होता था। क्या वजह ये है आपकी बात आपके हिसाब से? तो क्या लाने वजह? ठीक है बात। अब हम ऐसा क्यों करते हैं इकबाल साहब? चलो, आगे इकबाल भाई उन्होंने की बताया। observation हाँ है। बिल्कुल कि And आजकल obviously- लोग बहुत झूठ बोलने लगे हैं और है। लेकिन मुझे इस चीज़ पे थोड़ा सा वो है कि क्यों पहले नहीं बोला जाता था झूठ। अच्छा, पहले मैं भी इस यही पे एक टेक इंसान देता हूँ। बेशक ऑब्वियसली इंसान गलती का पुतला है, इंसान पहले भी झूठ बोलता होगा, जी। लेकिन आजकल जो इंसान की झूठ है वो पकड़े बहुत जा रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से। प्राइवेट लाइफ इतनी एक्सपोज हो गई है हाँ, कि वो जो पहले छोटे मोटे झूठ होते थे जो छुप जाते थे, लोगों को नहीं पता चलता था, और एक मतलब कि एक दिखावा चलो किसी हद तक रहता था, लिहाज रहता था। अब वो भी सब कुछ सामने आ गया है। बिल्कुल। तो जो हमें नहीं पता था वो पता चलना शुरू हो गया, क्योंकि एक्सेस टू प्राइवेट इंफॉर्मेशन इतनी इजी हो गई है ना। और ये अब हमारी अपनी ही गलती है, ऑब्वियसली वी आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पहले नहीं होता था, अब ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा पता चल रहा है। हाँ बिल्कुल, एंड ऑब्वियसली यही जितना लोग थे ज्यादा पहले भी। दिखावा होता है वो एकदम एक्सपोज हो जाता है, पता चल जाता है, तो हमारी ऑब्जर्वेशन बन जाती है, यार अब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। बिल्कुल। पहले सोशल मीडिया का दौर नहीं था, पहले टीवी भी इतना मतलब कि, माफ कीजिएगा मैं बुरा लफ्ज नहीं यूज करना चाहता, लेकिन मेन स्ट्रीम टेलीविजन पे इतनी बेशर्मी नहीं थी बिल्कुल कि कोई लिहाज किए बगैर आपने मतलब कि बंदे का पूरे घर का माहौल ही बता दिया। ऐसे ही। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, इसलिए शायद हमें
ऐसी चीजें, ऐसे राज और ऐसी गलतियां छुपाने में ही बेहतरी थी। बिल्कुल। अब हमें पड़ी होती है कि एक्सपोज करो, सच सामने आना चाहिए, सच सामने आने के चक्कर में मतलब कि घर के मामले सामने आने शुरू हो हाँ जाते हैं। बिल्कुल। एक और कॉलर है हमारे पास। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी इकबाल खान स्वाति अमेरिया से बोल रहा हूँ। इकबाल भाई कैसे हैं जी आप? कैसे हैं आप इकबाल भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह प्रोग्राम बहुत प्यारा है जी, और आपने जो महफिल सजाई हुई है रोज की तरह बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन एक बात है कि जब कॉल जो है दरमियान से कट जाती है तो बस दिल पे बिजली पड़ती है फिर। ये बिल्कुल हमें भी बहुत बुरा लगता है इकबाल भाई, गुफ्तगू चल रही होती है, बीच में कॉल कट जाती है, लेकिन ये कुछ तकनीकी मसाइल होते हैं, इसके बारे में हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। लेकिन जहाँ कॉल नहीं होती तो हमने व्हाट्सएप खोला हुआ होता है, जहाँ व्हाट्सएप नहीं होता हमारे बाकी सोशल मीडिया भी खुला हुआ होता है। और सुनाएं जी, आपका इस्लामाबाद का मौसम कैसे है? जी इस्लामाबाद का मौसम कैसा है? इकबाल भाई बहुत ज़्यादा ठंड है। अब ठंड किधर है? आज तो इतनी गर्मी थी, दोपहर धूप को इकबाल गर्मी भाई होती है, सिडनी रात में को थोड़ी सी धूप लग गई है, वरना इसके अलावा बड़ी ज़्यादा ठंड है। अभी मैं बाइक पे हवेलियां से बात आया हूँ कम्प्लेक्स के बाद, सर्दी तो यहाँ पे जो है ना वो बहुत ज्यादा है। ऑब्वियसली हवेलियाँ हाँ अहमदाबाद में उधर, तो ज़्यादा हाँ है। उधर तो ठंड होगी बहुत ज्यादा। अच्छा इधर इकबाल तो भाई, हम सारों से पूछ रहे हैं कि जिसका कोई टैलेंट है कोई थोड़ा बहुत, तो कोई हमें बताए, हमें कोई वीडियो भेजे। आपका कोई छुपा कोई टैलेंट है? अपना बस क्या टैलेंट होगा, मैं तो टीचर को खुद पढ़ाता हूँ स्कूल में, लेकिन ये है कि हमारे स्कूल में काफी बच्चे हैं जो माशाल्लाह उनकी आवाजें बहुत प्यारी हैं। हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात होती है, जी, आपके जी, जरिए हम जी, इतने जी, बच्चों तक पहुंच सकते हैं। हाँ जी। आप अपने बच्चों को बताइएगा कि K2 टेलीविजन आने वाले वक्तों पे एक प्रोग्राम करना जा रहा है जिसमें नॉर्थ स्टार ढूंढेंगे हम। तो यकीनन हम हवेलियाँ भी आएंगे, एबटाबाद भी आएंगे, तो बच्चों का अगर कोई टैलेंट है तो वो हमें वीडियोस भेजें अपनी। ठीक है इंशाल्लाह जी, ठीक हो गया। इसी नंबर पे भेजेंगे। यही 033548888434 जो सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको, व्हाट्सएप में। इंशाल्लाह। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हमेशा की तरह बहुत रेगुलर कॉलर है हमारे। अच्छा रहाँ रेगुलर कॉलर आते हैं सिल्वी, जी, जी। बड़ी खुशी होती है कि हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, आए हैं। जब नहीं आते तो हमें उदासी भी हाँ होती है। उदासी होती है आज लेकिन भी साथ नहीं है। साथ एक रहती है, एक कल एक लफ्ज यूज किया था आपने, खलल खलल भी कह सकते हैं, नहीं, लेकिन खलल तो नहीं रहती, कसक। कसक भी कह सकते हैं, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि नए कॉलर्स आए, हाँ हाँ नए फैमिली दिल में मेंबर। हाँ कि और बने तो कुछ फैमिली लोग बड़ी। अगर हमें पहली मर्तबा देख रहे हैं, K2 टेलीविजन पहली मर्तबा देख रहे हैं, या फिर हमारा प्रोग्राम पहली मर्तबा देख रहे हैं, तो कॉल कीजिए। हाँ। हम बात करना चाहते हैं आपसे, हम नए दोस्त, नए फैमिली मेंबर्स बनाना चाहते हैं, हमें उसमें भी बड़ी खुशी होती है। बहुत। मैंने ये जो बाकी सारी कॉल्स आ रही है, मैसेजेस आ रहे हैं ना, इसमें अपने पुराने फैमिली मेंबर्स बहुत हैं, बहुत लेकिन हम चाहते हैं और भी नए आएं। भी हाँ, आए, नए ठीक है भी ना? आएं। अच्छा बिफोर वी टेक मोर कॉल्स, ठीक है, क्या और मेरी लाइव वीडियो ये पॉज हो गई है नेट की वजह से? नेट की वजह से इसको दोबारा रिस्टार्ट कर लें, एंड करके दोबारा रिस्टार्ट। अच्छा अच्छा जी। एक चलते, हमने एक हफ्ता पहले आपको दिखाया था मेरा पहला दिन, एक हमने नया सिलसिला स्टार्ट बिल्कुल, किया, ठीक है ना? तो उस दिन एक बंदा रह गया था। अच्छा हाँ मुझे एक याद हमारा है। बेचारा, अब ये जो हमारा छोटा सा बेचारा सा मिस्कीन सा बच्चा है ना, ये छोटा K2 के नहीं पायनियर्स में है, आता है। हाँ बिल्कुल छोटे And, नहीं है वो काफी अरसे से सीनियर है K2 माशाल्लाह टेलीविजन के से। साथ काम कर हाँ। रहे हैं, खैबर के साथ भी काम किया है, बड़े आउटगोइंग है, बड़ी पीआर है इनकी, बड़ा मतलब कि बंदे का सीन है, बहुत। हर लेकिन अगर जगह आप पहुंचा हुआ होता है। बहुत वो ज़्यादा। देखिए कौन ये ओह। स्टे आउटसाइड। अच्छा तो ये एक और बंदा है जिससे आपकी हम मुलाकात करवाते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनका एवरी चैनल्स के अंदर पहला दिन कैसा था। K2 पर अपने पहले दिन की रुदात सुनाने वाली ये खास शख्सियत हैं वक्कास अहमद। तो आइए सुनते हैं कि इनका पहला दिन कैसा रहा। मेरा पहला दिन बहुत अजीब सा लग रहा है, ख्वाब सा भी लग रहा है, क्योंकि काफ़ी अरसा पहले जब ज्वाइन किया था तो एज एन असिस्टेंट प्रोडक्शन मुश्किल लग रहा था, लेकिन कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंस प्रोडक्शन में था लाहौर में, तो मुझे लगता था कि प्रोडक्शन, यहाँ की प्रोडक्शन वैसी मुश्किल नहीं होगी, इजी होगी, बहुत आसान होगी। लेकिन जब ज्वाइन किया तो
कहते हैं आप स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप ही सीखा और स्टेप बाय स्टेप ही आगे आए, क्योंकि जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे आते हैं तो आपको पता चलता है कि मतलब आपने कुछ सीखा है, क्योंकि शॉर्टकट्स भी अजीब से होते हैं। लेकिन पहले दिन की जब बात हो रही है, तो जब पहले दिन मैंने ज्वाइन किया, पहले तो मैंने पेशावर ब्रांच में ज्वाइन किया एज एन असिस्टेंट प्रोडक्शन। तो पहले दिन ज़की सर का ब्रीफ था, मतलब उन्होंने समझाया कि कैसे हम काम करते हैं, क्या होता है, कैसे नहीं होता, पॉलिसीज़ क्या हैं, क्योंकि आप कभी भी किसी भी चैनल जाएं या आप किसी भी प्रोडक्शन हाउस जाएं, आप किसी भी क्रिएटिव एजेंसी जाएं, तो वहाँ के अपने एक रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसमें वो काम करते हैं। तो आपको भी वैसे ही काम करना चाहिए, चाहे आपको कितना ही एक्सपीरियंस क्यों ना हो, कि आपको कितना ही एक्सपोजर क्यों ना, क्योंकि आपका एक्सपोजर हर जगह पे यूज़ नहीं होता। तो पहले दिन का एक्सपीरियंस यही था कि सीनियर्स हमारे जो थे उन्होंने हमें सिखाया समझाया। फिर उसके बाद पेशावर ब्रांच में काफ़ी ज़्यादा AVT चैनल्स के अंदर प्रोडक्शन थी, तो प्रोडक्शन में काफ़ी प्रोड्यूसर थे हमारे माशाल्लाह। अगर मैं नाम लेना शुरू कर दूँ तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो उनके साथ उनको असिस्ट किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अप्रिसिएशन भी मिलती थी जब प्रोड्यूसर्स कहते थे कि जी आज तुम हमारे साथ असिस्ट करोगे, या कोई प्रोड्यूसर जब अपनी डिमांड पे कहते थे कि हमारे साथ असिस्ट करे, तो वो आपके लिए एक अप्रिसिएशन होती है। हमेशा अप्रिसिएशन आई थिंक सर्टिफिकेट या मिलना कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती, हमेशा अप्रिसिएशन जो होती है वो होती है आपको सीनियर्स आपके अप्रिशिएट करें, आपको आपके काम के हवाले से अप्रिशिएट करें। फिर उसके बाद जब K2 का पहला दिन था तो मैं इस्लामाबाद ट्रांसफ़र हुई, उस दिन भी K2 की फ़र्स्ट इंडक्शन में, तो K2 की जब फर्स्ट इंडक्शन थी तो माशाल्लाह मैं ही था, तो अजीब सा फील हो रहा था, एक्साइटमेंट भी थी, और एक कहते हैं जैसे आप एक नए मिशन पे जा रहे होते हैं, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में गोल्स हो तो आप उनको अचीव कर लेते हैं। आप कितना स्लो अचीव करते हैं और आप कितना फास्ट अचीव करते हैं, आई थिंक ये आपका लक भी मैटर करता है और आपकी मेहनत भी मैटर करती है। सो पहला दिन K2 का भी था बहुत अच्छा था। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली और मेंबर्स भी K2 की फैमिली में आना शुरू हो गए, और हम इस तरह से K2 का फैमिली जो है बढ़ती गई, और आज आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे हम सब जो आपको नज़र आते हैं तो वो कैसे काम कर रहे हैं, और TV चैनल के हवाले से या किसी भी क्रिएटिव एजेंसी के हवाले से आपकी क्रिएटिविटी और आपका काम ही नज़र आता है, चाहे वो किसी भी पार्ट, मतलब आप किसी भी पार्ट में रोल प्ले करें, लेकिन आपका काम नज़र आ जाता है अगर आप उसको दिल से करते हैं तो पहला दिन कुछ मैंने जिस तरह से आपको बताया वो तो तमाम ब्रीफ के हवाले से था। आई थिंक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था पहला दिन, क्योंकि पहले दिन में ही अगर आप एक नए मेंबर को गाइड करें, आप उनको समझाएं, तो वो आई थिंक बेहतर हो जाता है। सो मेरा पहला दिन मुख्तसर सा था, क्योंकि मेरा बाकी की जो जर्नी है वो काफ़ी लंबी है, पहला दिन थोड़ा मुख्तसर ही था। अच्छा उधर देखिए, खैरी? हाँ उधर देखें, तो खैर ही मेरी को उधर देखें, उधर देखें, बिल्कुल ही मतलब कि गई। उधर देखें, उधर उधर। Once upon a time there was Sylvie. हाँ, Then there was just an older she is version no of her. more. आवाज़ें आ रही है मेरी को एंकर को बैठे बैठे। नहीं तो वो कुछ है, नहीं वाकई वो कुछ था, वो मेरे ख्याल में ईयरपीस में नहीं, माइक के कुछ था। आवाज़ कहाँ से आ रही है? नहीं नहीं इनके ईयरपीस में था, ऐसे नहीं है कोई। बहुत दूर से, जिन बहुत भूत दूर से नहीं कॉल आई है। अच्छा जिन भूत नहीं है, अच्छा कितनी बहुत दूर से कॉल आई है, गदर से कॉल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो टीवी का वॉल्यूम बंद कर दे, फिर आपकी आवाज हमें पहुंचेगी और आपको हमारी आवाज पहुंचेगी। हाँ? हेलो आप टीवी का वॉल्यूम नहीं बंद कर रहे। हाँ फिर यही होता कल है भी कुछ ना। ऐसा हुआ था कि कल गलत भी से हुआ कॉल था आई। बिल्कुल, हाँ उन्होंने टीवी ख़वातीन की और वॉल्यूम हज़रात, बढ़ाई मुझे थी। पता है अपनी आवाज़ सुनने का शौक होता है कि मैं एक्चुअली लाइव हूँ, मेरी एक्चुअली कॉल मिली है, ये मेरी आवाज़ आ रही है, लेकिन ये सब कुछ आप रिपीट में देख सकते हैं। बिल्कुल सुहेल कंफर्म करके मुझे बताओ रिपीट कब चलता है। कंफर्म करके, गलती नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है? हमारी फिर मजबूरी बन जाती है। मैं आपको बताता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि हमारा रिपीट प्रोग्राम कब चलेगा। तो आप जब खुल के टीवी का वॉल्यूम बंद करके हमसे बात करेंगे ना, और मजा आएगा जब आप रिपीट में देखेंगे कि कल मैंने कॉल की थी और ये बात हुई थी। फिर एक वो रह जाती है ना कि भाई अब मैंने रिपीट देखना है, इसके अंदर बिल्कुल, कैसी हाँ, बात हुई थी, टीवी पे कैसा साउंड करता हूँ मैं, कैसी सब मेरी कुछ। आवाज तो ये होगी, एक्साइटमेंट वहाँ भी आपकी हम फुलफिल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बिल्कुल। लाइव प्रोग्राम के दौरान
वक्त ज़ाया हो जाता है, आपकी कॉल भी ज़ाया हो जाती है, आपने होल्ड भी इतना किया, लेकिन जब हम कॉल आपकी ली हमने लाइव में तो आप टीवी ऊंचा करके बैठे हुए हाँ। ऐसे कैसे हो सकता है? आपकी तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। अच्छा, एक और बड़े मजे का पैकेज आप दिखाना। हाँ जी, ठीक है ना? हाँ, वो बड़ा जबरदस्त होने वाला है। पहला दिन वाला सिलसिला तो चल रहा हाँ, वो है, ठीक तो, है ना? एक और दिखाएंगे पहला दिन, ठीक है? वो मैं सोचता हूँ किसका। अच्छा लेकिन मेरी भी सुन लो। लेकिन अब हम चलते हैं एक बहुत मजे के पैकेज की तरफ, ठीक है ना? क्योंकि वो बहुत फेवरेट पैकेज है मेरा, वो मेरा भी बड़ा बहुत फेवरेट फेवरेट है। पैकेज है। हाँ। लोगों का मजाक उड़ाना तो मतलब कि बहुत मजे का होता बहुत है। मजा आता है हमें, ठीक है ना? वीकेंड हमारा स्टार्ट ही तब होता है जब लोगों का मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, ये मजाक उड़ाना नहीं है, लेकिन इस पैकेज का नाम हमने बड़ा संजीदा सा रखा है, अंदर की आवाज। हाँ। अब आप सोच रहे होंगे लोगों ने क्या फलसफे झाड़े होंगे, लोगों ने क्या सोचा होगा, अंदर की आवाज निकली होगी, क्या सोचते होंगे, किस तरह बयान करेंगे। हाँ। अब इसी पे मैं आपको छोड़ता हूँ। अब हमने जिन लोगों से अंदर की आवाज़ सुनी है और उनसे कहा कि अपनी अंदर की आवाज़ सुनाएं, उनसे उनका ताल्लुक वैसे न्यूज़ एंड करंट अफेयर से है, बुलेटिन से है, खबरें पढ़ने से है। बिल्कुल। तो खबरें पढ़ना तो है ही संजीदा बहुत मामला। संजीदा मामला। अब सोचें खबरें पढ़ने वाले न्यूज़ कास्टर से कि अंदर की आवाज़ सुनाए, हाँ, तो लाल पट्टी पे लाल पट्टी चढ़ जाएगी। अब लेकिन हमने उनसे कहा अगर अंदर की आवाज़ सुनानी है तो हमारे माइक में सुनाए। तो जब हमने माइक आगे किया और उनसे कहा कि जरा आज की हेडलाइंस तो सुनाए, तो हम सुनते हैं कि उनकी अंदर की आवाज़ कैसी लगती है। जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। K2 की दुनिया में खुशामदीद। मैं हूं अरशद अली खान। आज ख़ास तौर पर कहा गया है कि आपकी आवाज़ हमने बिगाड़नी है, तो उसके लिए 2-4 फ्लैश न्यूज़ में पढ़ देता हूं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एजाज़ यूसुफज़ई। K2 की दुनिया में आज एक नई असाइनमेंट दी गई है। पता नहीं अमाद भाई क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी पूरा कोशिश करूंगा ताकि ये चीज़ सही तरीके से कंडक्ट हो जाए। ब्रॉडशीट मामला जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर मुश्तमिल तहकीकाती कमीशन कायम। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमीशन ब्रॉडशीट और इंटरनेशनल एसेट रिकवरी फर्म से मुआहिदों की मनसूखी की वजूहात की जांच करेगा। कमीशन के क़याम की नोटिफिकेशन की कॉपी अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी टू सदर, सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर और अगेन यार जी, तो मेरे नाजरीन, जिस तरह से जानते हैं कि मैं आपका मेज़बान उमर सियालवी हूं और पाकिस्तान लाउंज में आपको तमाम तर जो ताज़ा तरीन सूरत हाल होती है वो बड़े ही मुनफरद अंदाज के साथ आपको दिल्ली की अपडेट से आगाह करता हूं। तो आज मैं आपको जो आज की अहम मौज़ूआत हैं उनसे मुतालिक आगाह करूंगा, लेकिन ये एक खसूसी किस्म का माइक है, इसमें हम गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ब्रॉडशीट का मामला जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर मुश्तमिल तहकीकाती कमीशन कायम। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमीशन ब्रॉडशीट और इंटरनेशनल ईस्ट रिकवरी फर्म से मुआहिदों की मनसूखी की वजूहात की जांच करेगी। कमीशन के क़याम के नोटिफिकेशन की कॉपी अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी टू सदर, सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर और सेक्रेटरी कानून को अरसाल कर दी गई। ऑपोजिशन का सेनेट इंतखाबात से मुतालिक आईनी तरमीम की मुखालफत का फैसला। सेनेट इंतखाबात ओपन बेल्ट के जरिए कराने से मुतालिक आईनी तरमीम नाकाम बनाने के लिए ऑपोजिशन ने कोशिशें तेज कर दी। ज़राए के मुताबिक ऑपोजिशन ने फैसला किया है कि सेनेट इंतखाबात ओपन बेल्ट के जरिए कराने से मुतालिक आईनी तरमीम को दोनों ऐवानों से मंजूर नहीं होने दिया जाएगा।
जी ख़वातीन और हज़रात, K2 की दुनिया में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। लेकिन ब्रेक से वापस आते ही एक बहुत अफसोसनाक ख़बर है जिसके हवाले से आपको हमने आगाह करना है, क्योंकि इस वक्त हम बराह रास्त मौजूद हैं, तो ऑब्वियसली हम इस मौके का फ़ायदा उठाएंगे और आपको इस खबर से आगाह भी करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपको बताना। बिल्कुल। हमारी लॉलीवुड इंडस्ट्री की बहुत मानाज एक अदाकारा जो रह चुकी हैं, नीलो बेगम, वो वफ़ात पा गई हैं। एंड नीलो बेगम जो अदाकार हैं शान, उनकी वालदा थी एंड उनकी वफ़ात हो चुकी है। नीलो बेगम की साथ कितने लगती हैं एक्लेड्स, मतलब कि कितने उन्होंने काम किए हैं, बहुत कितने सारा कामयाब उन्होंने सॉरी उन्होंने लॉलीवुड में अपना जो फ़नी करियर है उनका, यहाँ से उन्होंने आगाज़ किया। कितनी कामयाब फिल्में दी उनकी, कामयाब फिल्मों में ज़रका मूवी एक फ़िल्म थी उनकी, इसके अलावा दोशीज़ा थी, अज़रा थी, बेटी थी, डाची थी, जीदार थी, इस तरह की एक यादगार फिल्मों में उन्होंने काम किया। एक बड़ा नाम था नीलो बेगम का। उनके पाकिस्तानी जो गाने हैं वो मुझे अक्सर वहीद मुराद के साथ उन्होंने गाना गया था, मुझे वो खुद पसंद है। बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें, वो वहीद मुराद के साथ जो चॉकलेटी हीरो उनको कहा जाता था, उनके साथ मुझे वो गाना याद है। नीलो बेगम का एक नाम है और माशाल्लाह से उसी तरह उनके बेटे शान जो हैं उन्होंने भी नाम कमाया। और बड़ी अफसोसनाक मुझे खुद पर्सनली बड़ा दुख हुआ है, क्योंकि पुराने हमारे जो इस तरह के मायानाज अदाकार, उनकी जब डेथ हो जाती है तो एक तकलीफ तो होती है, दुख की बात है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल उन्होंने बहुत सारी, जैसे मैंने बताया, ज़रका उनकी बड़ी एक यादगार फिल्म थी। इसके अलावा दोशीज़ा थी। अभी कुछ ही घंटे पहले, बल्कि ऑलमोस्ट 2 आवर्स अगो, शान शाहिद ने ट्विटर के ऊपर ट्वीट भी की है। एंड उनकी जो ट्वीट है वो मैं पढ़ता हुआ चलूँ। It is with the saddest of heart I share the departure of my mother as she has gone to her creator. May Allah bless her. आमीन। तो ये उन्होंने ट्वीट की है एंड ये कोई 2 घंटे पहले की बात है एंड तब ये वाक़या पेश आया। एंड आवर हार्ट्स गो आउट टू हिम एंड हिज फैमिली एंड अल्लाह पूरी फैमिली को सब्र अता करे एंड नीलो बेगम को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। हाँ, उन्होंने बहुत लॉलीवुड में उन्होंने शमीम आरा, हाँ, बहुत हमारे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं। अफसोस से कहना पड़ा कि अक्सर हमें कदर तभी आती है अपने आर्टिस्ट के, अपने लेजेंड्स की, जब वो चले जाते हैं। लेकिन अभी भी काफ़ी ऐसे आर्टिस्ट हैं, अभी काफ़ी ऐसे लेजेंड्स हैं जो लिविंग लेजेंड्स हैं, जो कुछ जिनमें से कुछ हैं जो बीमारी से गुजर रहे हैं। बिल्कुल। तो यही वक्त है उनकी भी कदर कर लेनी चाहिए कि इससे पेशतर के हम जब वो वफात पा जाएं तभी उनकी हमें कदर आए। तो जो जिंदा है उनकी भी हमें अभी इसी वक्त इसी दौर के अंदर उनकी ज़िंदगी के अंदर ही हमें कदर करनी चाहिए। वापस आते हैं जी प्रोग्राम की तरफ। एंड हमने ब्रेक पे जाने से पहले आपको वादा किया था कि हम आपको मेरा पहला दिन में एक और आर्टिस्ट का पहला दिन और उनकी कहानी सुनाएंगे। ये आर्टिस्ट जो हैं ये K2 टेलीविज़न, खैबर टीवी, अब तो खैबर न्यूज़ भी थोड़ी बहुत, अच्छा, एंड ड्रामों में भी आती रही, कैरेक्टर्स भी मुख्तलिफ करती रही हैं, मुख्तलिफ रोल्स भी करती रही हैं, फिल्मों में भी आ चुकी हैं। बिल्कुल। और माशाल्लाह K2 टेलीविज़न का AVT चैनल्स का एक असासा। हाँ, बिल्कुल। एंड ऑब्वियसली मेरा उनके साथ काम करने का एक हुआ इत्तेफाक। एंड K2 की दुनिया का आगाज़ किया था मैंने उनके साथ। फिर वो मेरे से तंग आ गई थी। तो मैं हैरान हूँ अभी तक सिल्वी क्यों नहीं तंग आई। तो उन्होंने कहा बेटे आप खुद ही संभाले ये। मुझसे नहीं होता। और वो कह सकती है, वो बड़ी वो कह सकती है, लेकिन डज नॉट टेक अवे द फैक्ट कि वो कितनी टैलेंटेड है और कितना उनमें वो एक हुनर है। एंड उन्होंने स्क्रीन के ऊपर बार बार दिखाया है। K2 टेलीविज़न पे आजकल कर रही हैं अदाबर्स, महापारा के कैरेक्टर के नाम से। उसके अलावा खैबर पे मॉर्निंग शोज में भी आती हैं, ठीक है। एंड एक माजिबी लाउंज भी कर रही है। बिल्कुल राइट। लेकिन के साथ भी कर रही है। वो आई कब थी AVT चैनल्स में, कैसे आई थी, क्या हुआ था, कैसा था उनका पहला दिन? आप लोग जानना चाहते हैं? हाँ, लोग जानना चाहेंगे। महजिबीन एहसन का AVT चैनल्स के अंदर, खैबर और K2 के अंदर पहला दिन कैसा था? AVT चैनल्स में अपने पहले दिन की कहानी माजिबीन एहसन सुनाएंगी अपनी ज़बानी।
चलिए पूछते हैं इनसे कि इनका पहला दिन कैसा रहा। आज तो मुझे वाकई ऐसे लग रहा है जैसे मुझे किसी तफ्तीश के लिए बुलाया गया है और बड़ा अजीब सा माहौल है, लेकिन उस दिन ऐसा माहौल बिल्कुल भी नहीं था। पहला दिन अगर मैं अपना याद करती हूँ AVG चैनल्स के साथ तो बहुत अच्छा था। मैं एक्साइटेड भी थी, गो के इससे पहले मैं स्क्रीन पे काम कर चुकी थी, कॉन्फिडेंट थी, और वो मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो यहाँ पर जो ऑडिशन था उसमें भी बिल्कुल सामने आ गया था कि ये इससे पहले जो है वो कैमरा फेस कर चुकी है, इसलिए वो फियर तो नहीं था कैमरे का, लेकिन एक खुशी इस बात की थी कि क्योंकि मदर टंग मेरी पश्तो है और एक मेरे ख्याल में आपके जिबल्लत में होता है, ये आपके सबकॉन्शियस में ये चीज़ ज़रूर होती है कि जो ज़ुबान आप अपने घर में बोलते हैं या आपकी जो मदर टंग होती है वो उससे आपको एक ख़ास प्यार होता है, उसकी एक अपनी मखसूस ख़ास जगह होती है। तो मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मैं जो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर क्रिटिसाइज़ करती हूँ, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एतराज़ करती हूँ कि इनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, या ये ख़वातीन अच्छा नहीं बोल रही, या प्रेजेंटेबल लुक में नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हर इंसान के दिमाग में आती हैं। तो मैं सोचती थी कि अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं इन तमाम चीज़ों का बहुत ख्याल रखूँगी, स्पेशली बड़ा रिसर्च करके, बड़ी चीज़ों के बारे में मालूमात करके अपने प्रोग्राम्स करूँगी, क्योंकि मैं ये चाहती थी कि अमूमन जब हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि जी पठान बड़े सादे होते हैं और पठानों को कुछ पता नहीं होता। तो इस बात पे मुझे नेचुरली अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि माशाल्लाह पठान बहुत टैलेंटेड होते हैं, बड़े समझदार होते हैं और अपने काम में बहुत मेहनती होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेके मैं चली और पहला दिन बहुत अच्छा था। मेरी सबसे पहली मुलाकात जो है हमारे डायरेक्टर आसिम साहब से हुई और उनका भी जिस तरह का 10 साल पहले रवैया था आज भी बिल्कुल वैसा ही है, यानी कि अच्छा, कूल, पोलाइट, और उनसे बातचीत करके बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे लिए कुछ मुश्किल होगी, कोई प्रॉब्लम होगी। पहली मुलाकात मेरी उनसे हुई थी। उसके बाद आरिफ महमूद काजी साहब ने मेरा ऑडिशन लिया था और ऑडिशन में उसने कहा कि ये उनका अंदाज़ था कि मैंने कहा कि ठीक है, तो उन्होंने इस तरह के एक जेस्चर के साथ मुझे कहा कि वेल डन, और फिर मैंने अपने मॉर्निंग का आगाज़ किया था तकरीबन आज से 10 साल पहले। नहीं पता चला कि ये 10 साल का अरसा कैसे गुजरा। इसमें बड़ों ने हमेशा रहनुमाई की और बकअप किया और जो मेहनत की उसको सराहा गया। इन्हीं तमाम बातों की बेस पे आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्रोग्राम्स उतनी ही खुशी के साथ, उतनी ही एनर्जी के साथ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है और इंशाल्लाह सिलसिला आगे भी जारी और सारी रहेगा जब तक ज़िंदगी है, क्योंकि ज़िंदगी शर्त है हर चीज़ के लिए। और अपने इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने इस चैनल के लिए, अपने लोगों के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे कि हम नेक नियति के साथ इस इदारे से जुड़े रहें और इसके लिए काम करते रहें। अच्छा माजिबीन, आप ही का हाँ पहला दिन ऐसे गुजरा क्यों? आप तो ऐसे कर जैसे अभी क्लास होगी आपकी, सर के टीचर आपको हमने माजिबीन एहसन का दिखाया जी, हाँ, जो कहानी थी पहले दिन की। एंड वैसे मैं कह सकता हूँ जब ये खैबरीज की जो बात कर रही हैं उसमें मुझे भी ऑनर मिला कि मैं थोड़ा सा प्रोड्यूस करूँ। अच्छा। मेरा अब महजबीन को पता नहीं याद है कि नहीं याद है, मेरा पहला इनकाउंटर इतना अच्छा नहीं था महजबीन के साथ। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं यंग प्रोड्यूसर था। हाँ। मेरा पहला या दूसरा साल था एक्टिवली AVD चैनल्स में काम करने, और मैं बड़ा एम्बिशियस था, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। महजबीन को कुछ चीज़ों पे एतराज़ था, जैसे उन्होंने अभी बताया भी कि मैं एतराज़ करती कुछ चीज़ों पे एतराज़ था। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक एंकर पर्सन क्यों एतराज़ कर रहा है। प्रोड्यूसर जब एक चीज़ पुल ऑफ करना चाह रहा है तो वो उस पर थोड़ा सा बहस तो नहीं हुई थी मेरी महजबीन के साथ। आई वाज टू यंग, आई वुड रिस्पेक्ट हर, देन आई स्टिल रिस्पेक्ट हर, लेकिन थोड़ी सी मुझे अनकंफर्टेबिलिटी हुई थी उनके साथ काम करते हुए। अच्छा। तो तब मुझे एहसास हुआ था कि एक बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करने में नेगोशिएशन पावर्स बड़ी अच्छी होनी चाहिए। एंड इत्तेफाक की बात है जी, हाल ही में एक और चीज पे महजबीन को एक इतराज था हमारे एक प्रोग्राम में। किस चीज पे? अभी अदाबर्स के अंदर कोई एक आइडिया कर रहे थे तो महजबीन ने कहा था कि ऐसे नहीं करना। अच्छा। उन्होंने एतराज किया। अच्छा। अब फर्क सिर्फ इतना था कि मैं प्रोड्यूसर नहीं था, तो चैनल का थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरे पास, तो उसमें थोड़ी आसानी थी उनसे गुफ्तगू। अच्छा। तो इतने सालों के अंदर महजबीन तो बिल्कुल नहीं बदली।
आप बदल गए? मुझे मतलब उनसे बात करने का तरीका आ गया। अच्छा, तरीका आ गया। मुझे बेहतर तरीका आ गया कि मैं महजबीन से किस तरह बात करूं ताकि उनको थोड़ी बहुत मेरी भी मतलब कि हो और मैं थोड़ी उनकी भी समझूं। आई हैव ग्रोन अप, आई हैव मैच्योर्ड एंड इन्हीं लोगों के साथ आई हैव मैच्योर्ड एंड इन्हीं से सीख के थोड़ा बहुत मेरे अंदर भी आया है कि मैं थोड़ा बहुत अपनी भी थोड़ी बहुत उनकी भी करके टीम वर्क एक आ सकता है। अच्छा, बड़ी मजे की चीज ये है सिल्वी, जी मैं बताता हूँ आपको क्या है। हाँ, व्हाट्सएप पे मैसेजेस, हाँ व्हाट्सएप के मैसेजेस तो मैंने पढ़ने ही पढ़ने ऑब्वियसली। हाँ, क्योंकि फिर लोग कहेंगे। हाँ, फिर लोग कहेंगे। हाँ, इस पे गाना याद आया, लेकिन गाना इंडियन है ना मेरा मतलब। वही वो तो लोग कहेंगे ही कहेंगे, कहेंगे। लेकिन उसकी हमें फिक्र नहीं लोग क्या कहेंगे। लेकिन कुछ लोग का पहला दिन हमने दिखाया, हाँ जी, कुछ लोग के आखिरी दिन की झलक भी हमें देखनी चाहिए, है ना? बिल्कुल, कि जो उनका आखिरी दिन होता है वो कैसा दिखता है। ख्वातीनो हजरात देखिए, वाह, ये किसने, ये कितनी गलत बात है। नहीं 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 नहीं, ये लगता नहीं कि भाई आखिरी ही दिन है, बस खत्म शुद्ध। अच्छा, अभी भी अगर आपको इन्होंने ये गलत देखिए, किया है। ये देखें, नौकरी, ये किसने, ये बड़ा, ये मैं हेलो जाऊंगी मैं सुहेल भाई, मैं एमसीआर में सारी दोबारा चीजें तोड़ दूंगी आपकी। नहीं, बहुत epic ना है। करे अस्सलाम वालेकुम। ना करे कसम से। आज जब आप जो मेरे देख रहे साथ थे हुई है ना, मेहंदी का पहला दिन तो मैं सामने बराह रास्त देख रहा था किसी का आखिरी दिन। तो मैं तो आप देख सकती हैं, मैंने आपके साथ ये कभी नहीं कितना किया। इंटरेस्ट है सिल्वी ने आपका। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं सुन रही थी। माजबीन, आप मैं तो कहता हूँ प्रोग्राम खत्म करते हैं इधर ही, केटू की दुनिया खत्म कर देते हैं। मैं आपसे और सुहेल भाई से और सबसे ये बदले लूंगी। इधर अनमोल इसी में नोट पे मंजूर भाई प्रोग्राम व्यस्त खत्म हैं। करते हैं। जिन लोगों के मैं व्हाट्सएप के मैसेजेस नहीं पढ़ सका, बहुत गलत बात है। आप लोगों ने घबरा रही है, ठीक है? नहीं, आप लोगों ने बोलना है कि क्यों नहीं पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल मोड़ से गुजर रहा है, लेकिन घबराना आपने नहीं है बिल्कुल, क्योंकि केटू की दुनिया हफ्ते में 2 मरतबा आता है। अगले हफ्ते भी, अगले हफ्ते तो हम नहीं आएंगे। अगले हफ्ते बाय द वे आपके लिए एवीटी प्रीमियर लीग 2021 का सीजन जो है, सीजन 1, वो उसकी हमने आपको ड्राफ्टिंग भी दिखानी है, ट्रॉफी अनवीलिंग भी दिखानी है, और उसमें तो हम हैं फन भी है, उसमें भी मैं ही हूँ, तो मैं भी समझे कि केटू की दुनिया ही है, केटू की दुनिया सिल्वी भी है उसके अंदर, तो बहुत मजा आएगा। तो अगले हफ्ते आप वो देखेंगे, लेकिन व्हाट्सएप का सिलसिला चलता रहेगा जी। आप लोग हमारे बाकी बराह रास्त प्रोग्राम्स के अंदर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, लाइव कॉल कर सकते हैं, और कॉल नहीं, सॉरी, व्हाट्सएप एंड मैसेजेस एंड पिक्चर्स कर सकते हैं, तो उस पर आप शिरकत कर सकते हैं। लेकिन आज के लिए इतना ही। वीकेंड अपना एंजॉय कीजिए, फैमिली वालों के साथ एंजॉय कीजिए। आजकल मौसम दोपहर में बहुत अच्छा है, बाहर निकले, ज्यादा देर धूप में न रहे, वरना आओ यार ये हाल हो जाता है। फिर ऊपर जाने की तैयारी बंदा कर रहा होता है, मैं अभी जाऊं और अल्लाह खैर करे, अल्लाह माफ करे। क्या बातें कर रही हैं आप? ऊपर जाने की तैयारी कर रहा होता है। मेरी तबीयत बड़ी खराब है। मैं यही वेट करती प्रोग्राम का। अपना रखे बहुत सारा ख्याल। अल्लाह सुनने वाले, पाकिस्तान जिंदाबाद।